वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिस या एक विज्ञापन जारी किया गया है किसकी ओर से, राजस्थान जो सरकार है उसकी तरफ से। तो इस नोटिस में क्या क्या दिया गया है, तो आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे पदों पर यानी एक तरह से जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। इस वीडियो में हम सभी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और किन किन पोस्टों पर वो निकाली जाएगी या किन किन डिपार्टमेंट के अंदर वो निकाली जाएंगी, वो उस इस वीडियो में हम बात करेंगे। और क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप का एग्ज़ाम वो है, तो वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो वैकेंसी है ये आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलेगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें क्योंकि जो वैकेंसी है वो कुछ टाइम बाद आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नोटिस है इसमें क्या क्या कहा गया है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये नोटिस है, ये विज्ञापन है या एडवर्टाइजमेंट है जो एक मतलब एक तरह से जो राजस्थान सरकार है उसने जारी किया गया है। तो देखते हैं इस विज्ञापन में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यानी ये वैकेंसी जो है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो विज्ञापन कब जारी किया गया है, दिनांक 11/12/2024 को ये जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी किया गया है। 11 तारीख 12वां महीना और 2024, यानी इसी महीने के 11 तारीख को ये जो नोटिस है वो रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर, और दूरभाषा नंबर यानी ये टेलीफोन वगैरह नंबर है, और जो संस्थान है उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के विभिन्न संदर्भ के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024, यानी जो संविदा की जो भर्ती है वो अब 2024 में यानी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। किसके थ्रू निकाली जा रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के थ्रू निकाली जाएगी, नेशनल हेल्थ मिशन। और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, यानी संविदा की भर्ती है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 तथा यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के विज्ञापन और में वर्गीकृत शर्तों एवं निर्बंधों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट यहाँ पर संविदा की पोस्ट होने वाली है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली जाएगी। और ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जूम करने पर आपको साफ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम नीचे की तरफ बात कर लेते हैं कि पद का कौन नाम क्या है और पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी पोस्ट या पदों की संख्या होगी, और अनुसूचित क्षेत्र में कितनी पदों की संख्या होगी, और कुल पद कितने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, यानी जो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं सीएचओ यानी नर्सिंग हेल्थ ऑफिसर की जॉब देखने को मिलेगी, जिसमें पोस्ट की संख्या है 2563 है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 71, और कुल पद कितने हैं इसमें 2634 पद इसमें देखने को मिलेंगे टोटल। फिर संविदा नर्स दूसरे नंबर पर है, संविदा नर्स, इसमें आपको कितना देखने को मिलेगी। तो अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगी 1848, और नीचे अनुसूचित क्षेत्र में 93, और टोटल कितनी इसमें पोस्ट होने वाली है यानी पद 1941। फिर नीचे आप देख सकते हैं संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी यानी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, उसके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 42 और अनुसूचित क्षेत्र में 11, और कुल 53 इसमें पोस्ट होने वाली है। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितनी 148, तो गैर अनुसूचित में है, और अनुसूचित में है 29, और टोटल कितनी होती है इसमें 177। फिर पांचवें पॉइंट में है, आप देख सकते हैं संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक यानी प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट। तो इसमें कितने पद देखने को मिलेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 144, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर मिलेंगे इसमें 2, तो टोटल कितने हो गए 146।
फिर नीचे आप देख सकते हैं छठे नंबर पर संविदा लेखा सहायक यानी अकाउंटेंट असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में इसकी पोस्ट कितनी है? 231, और अनुसूचित क्षेत्र में इसकी 41, और टोटल कितनी है? 272 इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं संविदा फार्मा सहायक यानी फार्मा असिस्टेंट। तो इसमें गैर अनुसूचित में मिलेगी पोस्ट देखने को 457, और अनुसूचित क्षेत्र में 42, और यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती है? 499। फिर 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में पोस्ट है 519, और अनुसूचित क्षेत्र में 46, टोटल 565। फिर 9वें में आप देख सकते हैं संविदा सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर की है 69, और अनुसूचित क्षेत्र में है 3, और टोटल कितनी होती है इसमें? 72। और संविदा अस्पतालक प्रशासक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है? 39, और अनुसूचित क्षेत्र में है 5, और टोटल कितनी होती है? 44। फिर 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है 395 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 19, और टोटल 414। फिर 12वें देख सकते हैं 12वें नंबर पर संविदा कंपाउंडर आयुर्वेदिक 237, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 24, टोटल कितनी हो जाती है? 261। फिर 13वें नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स यानी पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, जिसकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है 95 पद, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 7, टोटल हो जाते हैं 102 पद। फिर आप देख सकते हैं 14 नंबर पर संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता यानी रिहेबिलिटेशन वर्कर, जिसकी पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 630, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 3, और टोटल कितने हो जाते हैं? 633। फिर 15 नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा नर्सिंग परीक्षक यानी नर्सिंग ट्रेनर, इसकी 52 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 4 है, और टोटल कितनी है? 56। फिर 16वें नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा ऑडियोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 29, और अनुसूचित क्षेत्र में है 13, और टोटल कितनी हो जाती है? ये 42। तो यहाँ पर 17वें पॉइंट में आप देख सकते हैं साइकेट्रिक केयर नर्स यानी संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स। सभी जितनी भी आप इसमें पोस्ट देख रहे हैं वो एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में साइकेट्रिक केयर नर्स की गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है 45, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 4, टोटल 49। फिर संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक यानी फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, तो इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 54, और अनुसूचित क्षेत्र में है 4, और कुल पद कितने हैं? 58। फिर यहाँ पर 19वें नंबर पर संविदा वरिष्ठ काउंसलर सीनियर काउंसलर जो 19वें नंबर पर है, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 36 पोस्ट है, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 4 है, जिसे जो टोटल 40 हो जाती है। फिर हम देखते हैं 20वें नंबर पर संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर यानी बायोमेडिकल इंजीनियर, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है? 32, और अनुसूचित क्षेत्र में 3, जो 35 हो जाती है, यानी टोटल कितनी है? 35। फिर यहाँ 21वें नंबर पर देख सकते हैं संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी फीमेल हेल्थ वर्कर, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है? 159, और अनुसूचित क्षेत्र में इसकी कोई भी पद नहीं है, तो ये कितनी है? टोटल 159 ही है। फिर 22वें नंबर पर आप देख सकते हैं संविदा नर्सिंग इंचार्ज यानी नर्सिंग इंचार्ज, जिसकी 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 4 है, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 0, और कुल कितनी हो जाती है? 4। तो यहाँ पर जब हम योग देखते हैं टोटल कितनी यानी भर्ती जो है या कितनी वैकेंसी पोस्ट आने वाली है, वो टोटल कितनी है? गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 7,828, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 428, जो टोटल कितनी हो जाती है? 8,256। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,256 पोस्ट ये देखने को मिलेगी अलग अलग पोस्ट के ऊपर, यानी जितनी भी हमने बात की है उनके ऊपर। तो अब इसमें देख सकते हैं आप नीचे की तरफ आवेदन करने की अवधि, यानी कब कब इसे मतलब हम आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीकरण शुल्क दिनांक 18/2/2025 यानी 18 तारीख 2 यानी फरवरी के अंदर 18 तारीख में 2025 से दिनांक 19/3/2025 को रात्रि 23
यानी एक तरह से 11:59 रात रात में, यानी क्लोजिंग टाइम इसका क्या है, 19/3, यानी मार्च की 19 तारीख को रात को 12 बजे ये क्लोजिंग हो जाएगा। और इसकी कब हम आवेदन कर सकते हैं, 18 तारीख में फरवरी की तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। यानी जो भी आवेदन करता है, जो आवेदन करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, स्टूडेंट हैं, उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि वो टाइम से पहले अपना फॉर्म भर ले। क्योंकि बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि सर्वर नहीं चलता है, वेबसाइट नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। और ना ही तुम किसी को कह सकते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है, हम टाइम से पहले भर रहे थे। क्योंकि जब लास्ट टाइम चलता है तो साइट जो है बिजी आने लगती है और सर्वर भी डाउन होने लगता है। तो इस तरह से आप शुरुआत में ही अपना फॉर्म भर ले, जब 18 तारीख में जो फरवरी की होगी। अब देखेंगे परीक्षा आयोजन, परीक्षा का आयोजन कब होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्ड द्वारा उक्त संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा संविदा दिनांक 2/6/2025 से 13/6/2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी सीबीटी, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा, टीबीटी ऑफलाइन, ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी ओटीवी क्या मतलब है, ओबीटी का मतलब है ऑफलाइन आधारित परीक्षा, ओबीटी ऑफलाइन आधारित परीक्षा, ओएमआर सीट जो भरते हैं हम, तो उस बेसिस पर भी ये परीक्षा कराई जाएगी और कंप्यूटर के बेस पर भी ये परीक्षा कराई जाएगी। यानी कंप्यूटर के थ्रू भी और रिटर्न एग्जाम के थ्रू भी। रिटर्न का मतलब है जैसे ओएमआर सीट मिलती है उसके थ्रू। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं संस्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी अगर जो बोर्ड है, जो मतलब एग्ज़ाम कराएगा, ऑनलाइन फॉर्म डेट कब आनी है वो इसमें दे दी गई। अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी उन्हें अधिकार है बोर्ड को। तो अन्य बिंदु एवं सूचना क्या क्या है वो देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता है, मानदेय आरक्षण के प्रावधान, अनुभव, पंजीकरण शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, पदों का वर्गीकरण एवं आयु में छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इत्यादि को सूचना विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट RSSB Rajasthan.go.in पर अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इस तरह की जानकारी है आरक्षण से रिलेटेड, या कुछ भी पंजीकरण शुल्क क्या है, या आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होनी है, पदों का वर्गीकरण क्या है, आयु में छूट कितनी है, वो सब किस पर मिलेगा, ये वेबसाइट है, इस पर मिल जाएगा। RSSB.Rajasthan.go.in पर ये सूचना दे दी जाएगी। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इस परीक्षा के संबंध में समय पर जारी सूचनाओं को बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई भी सूचना है वो बोर्ड की वेबसाइट जो दी हुई है ऊपर, उससे आप वो प्राप्त कर सकते हैं सूचना, कोई भी सूचना ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष, क्या है ये, व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर, ये जो टेलीफोन नंबर दिया गया है, पर संपर्क किया जा सकता है। मतलब अगर कोई एक तरह से प्रॉब्लम आ रही किसी भी चीज़ को देखते हुए, तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर, और जो पिन कोड ये है को संबोधित किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको पूरा जो वर्गीकरण था, क्या क्या चीज़ें थी, आवेदन की तिथि क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। फरवरी में 18 तारीख से आवेदन जो है वो शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, मार्च की 19 तारीख तक चलेंगे। 2025 के अंदर फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जो परीक्षा है वो कब होगी, वो यानी छठे महीने में होगी, 2 तारीख से लेकर के 13/6/2025 तक होगी। यानी 13 तारीख तक, 2 तारीख से 13 तारीख तक परीक्षा कराई जाएगी छठे महीने की। तो यहाँ पर ये इतना दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें जो एक और विज्ञापन है, इसमें कई सारी पोस्ट जो है और क्या क्या इसमें दिया गया है वो देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, तो इसमें ये आप देख सकते हैं
ये भी 11/12 2024 को ही मतलब ये कंबाइन, एक तरह से कंबाइन ही विज्ञापन है। जो इसमें देख लेते हैं एक बार। आयोग द्वारा चिकित्सा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा और कॉलेजिस्ट ब्रांच नियम 1962 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न 33 विषयों के कुल 3 329 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता वर्गवार यानी वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन अवलोकन करें। और उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है। यानी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अलग से पोस्ट है और अलग से वैकेंसी आई हुई है। ये किन के ऊपर है? जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो विभिन्न 33 विषयों के कुल कितने पद है? 329 पद है। तो इसमें आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिनांक 1/1/2025 को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से कम और शिवम DM MCH न्यूनतम आहत अपेहित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम मतलब 37 वर्ष से कम होगी, और जो इसमें एक अलग से कोई ये दिया हुआ है DM कुछ करके MCH न्यूनतम आयु उसके लिए क्या होगी? 42 होगी। यहाँ पर आप ये मेन चीज़ देख लीजिएगा। आवेदन अवधि क्या है? दिनांक 31/12/2024 31/12/2024 से 29/1/2024 रात्रि 12 बजे तक। यानी ये अभी से मतलब इसके जो फॉर्म है वो निकल जाएगी इसी महीने के 31 तारीख में, और जनवरी के 29 तारीख में इसकी लास्ट डेट है रात के 12 बजे। परीक्षा का संस्थान व माह क्या होगा? परीक्षा संस्थान व तिथि संबंध में ये यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी ये बता दिया जाएगा बाद में, या वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं। अन्य बिंदु व सूचना, जो अन्य बिंदु है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एक बार ये पंजीकरण शुल्क और आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन रूप से कर ले। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट इसमें क्या है rpsc.rajasthan.go.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशक सूचना स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर ये है जो आप देख सकते हैं, एवं ये 2 नंबर दिए गए हैं, किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संविदा स्वास्थ्य लोक सेवा आयोग अजमेर को संबोधित किया जाता है। रामनिवास मंत्र सचिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग नोटिस है दूसरी पोस्ट के ऊपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और ये उसके लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और इसमें कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 329 पद इसमें देखने को मिलेंगे, और ये 33 विषयों के हो गए। और इसकी जो कम से कम जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 37 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। और आवेदन की तिथि 31 तारीख से शुरू हो जाएगी इसी महीने के, और अगले महीने तक चलेगा, यानी जनवरी के 29 तारीख तक रात तक चलेगा। और अगर कोई जो सूचना इससे अलग आप लेना चाहते हैं वो भी इन नंबर पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर भी शो किए गए हैं। और अगर कोई मतलब इसमें वेबसाइट भी दी गई है, कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, ताकि कोई भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए तो वो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर इसमें इतना ही। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर एक विज्ञापन और देख लेते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसके अंदर मतलब ये जो नोटिस निकाला गया है ये विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती है 2024 राजस्थान। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। तो राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022,
यानी राजस्थान के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है। किसकी किसके लिए? सिविल पोस्ट के लिए, जो कि 2022 के रूल के अंतर्गत होगा। यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित पत्र से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रहेगा अभ्यर्थियों के विज्ञापन वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाले गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे की तरफ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पद का नाम आप देख सकते हैं, इनमें पदों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी है यानी पोस्ट है, और यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्र में पद हैं, और कुल पद कितने हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला है संविदा नर्स ग्रेड सेकंड, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड। तो पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं इसकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पदों की संख्या कितनी है? 1708, और अनुसूचित क्षेत्र में 242, टोटल कितनी हो जाती है? 1950। फिर यहाँ पर संविदा लैब टेक्नीशियन की कितनी है? गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 304, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 17, टोटल 321। और फिर तीसरे उसमें संविदा नर्सिंग ट्यूटर, यानी नर्सिंग ट्यूटर जो टीचिंग कराते हैं, तो उसकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है 216, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 24, 240 ये टोटल हो जाती है। और चौथे में संविदा मेडिकल सोशल वर्कर, यानी मेडिकल सोशल वर्कर, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पदों की संख्या कितनी है? 56, और इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 4, टोटल कितनी है? 60। फिर नीचे देखते हैं पाँचवें नंबर पर संविदा स्पीच थेरेपिस्ट, यानी स्पीच थेरेपिस्ट, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 26 में इसमें पोस्ट है, और अनुसूचित क्षेत्र में 2, टोटल कितनी है? 28। तो संविदा ये क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हाँ संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 12 है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 है, टोटल 13। फिर 7वें नंबर पर आप देखें संविदा फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये 12 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2 है, टोटल कितनी है? 14। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में सभी जो पद है, इनमें कितनी पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर? ये है 2334, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 292। टोटल कितनी संख्या है पदों की? वो है 2626, यानी टोटल इसके अंदर 2626 है। तो यहाँ पर हम अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे आयु होगी, और परीक्षा आयोजन हो गया, और अन्य बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो आवेदन कब से शुरू हो गए इसमें? 1 जनवरी 2026 को। नहीं नहीं, ये नहीं है, आवेदन नीचे है, आयु है ये। तो आयु देख लेते हैं। आवेदक 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 40 साल से कम और 21 साल से ऊपर, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनकी एज 21 साल से ऊपर है और 40 साल से कम। फिर आवेदन करने की तिथि कौन सी है इसमें? दिनांक 18/2/2025, यानी फरवरी में 18 तारीख, फरवरी की 18 तारीख में, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? मार्च की 19 तारीख तक भरे जाएंगे, रात के 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। यानी इसमें बताया जाता है कि जो आवेदक है उन्हें ये बताया जा रहा है कि लास्ट तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि उसमें क्या है, साइट वगैरह जो है वो नहीं चलती, हैंग हो जाती है, तो वो समस्या देखने को मिलती है, उसमें फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। फिर तो परीक्षा आयोजन कब कब कराया जाएगा इसमें? बोर्ड बोर्ड द्वारा उक्त संविदा पदों पर भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बाद में बता दिया जाएगा, या तो मतलब वेबसाइट पर भी बता दिया जाएगा, और एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा प्रेस के माध्यम से। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक एवं संस्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि जो बोर्ड है उसके पास अधिकार है कि वो कभी भी एग्ज़ाम करा सकता है। फिर अन्य बिंदु है वो सेम ही रहेंगे, जैसे शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, आरक्षण के प्रावधान, अनुभव, पंजीकरण, वो सब क्या है, वो सारी सूचना किस पर मिलेगी? इस वेबसाइट पर RRSSB rajasthan.co.in पर मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब पीछे मैंने आपको बता दिया है।
तो यही था आज के इस नोटिस में, आज के इस विज्ञापन में। जो राजस्थान सरकार है वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीएचओ की वैकेंसी है वो कितनी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 2634 मिलेगी इसके अंदर। यहाँ पर टीचिंग वो असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 229 329 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको नर्स ग्रेड सेकंड की मिलेगी 1950। यानी टोटल टोटल हम देखें कितनी वैकेंसी आने आएगी आने वाले टाइम के अंदर, कुछ टाइम बाद ही। कुछ टाइम बाद क्या है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म है, वो अभी दिसंबर के आसपास में, दिसंबर के लास्ट से शुरू हो जाएंगे इन पोस्ट के ऊपर। तो कितनी पोस्ट ये देखने को मिलेगी इसके अंदर, 8,256 तो ये वाली पोस्ट है। और इसमें 329 ये, और इधर 2626 ये वाली पोस्ट। तो ये टोटल लगभग कितनी बैठेगी, 8,000, 10,000, साढ़े 10, 11,000 के आसपास ये टोटल, 11,000 के आसपास ये टोटल जॉब देखने को मिलेगी जो राजस्थान के अंदर आने वाली है। यानी अभी उसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारी जो है वो शुरू कर कर दीजिए ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा मतलब मौका है, इतनी सारी वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरे नोटिस में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 8,256 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 329 पोस्ट है। और जो अलग एक नोटिस ये है, इसके अंदर कितनी 2626 देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नोटिस जो है समझ में आ गया होगा, और आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा डेट से पहले, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।